Good morning, children. Today, last part of the lesson, that is alcohol, phenol, and ether. First, we will understand reactions of phenols. Beta, phenols go for electrophilic aromatic substitution reaction. इलेक्ट्रोफाइल्स यानी जो इलेक्ट्रॉन के पास कौन आएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा. ठीक है. सो पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स डिस्कस ही किया हुआ है. सो ये जो फिनॉल में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, दिस ओनली एक्टिवेट्स इट for aromatic substitution reaction, that is aromatic electrophilic substitution reaction. It directs the incoming group, जो भी incoming group है उसको ऑर्थो या पैरा पोजिशन के लिए डायरेक्ट करता है. लाइक हियर यू सी नाइट्रेशन रिएक्शन. फिनॉल in presence of dilute HNO3 it will form two compounds, that is ortho nitrophenol. Why ortho? Second position, ortho nitrophenol, and 1 2 3 4. So पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ NO2 छूट गया है ना, NO2. सो पैरा नाइट्रोफिनॉल, करेक्ट. देन यही सेम रिएक्शन व्हेन इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, you see the product will be different. It will be picric acid. This compound is known as picric acid, common name 2,4,6 trinitrophenol. Okay, so ध्यान में रखना कि जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का क्वेश्चन आए तो हमें बताना है कि पिक्रिक एसिड विल फॉर्म, दैट इज़ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. एंड दिस ऑर्थो एंड पैरा जो बना ना बेटा, इसको कैसे सेपरेट करते हैं? बाय स्टीम डिस्टिलेशन. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है दैट इज़ स्टीम वोलाटाइल. क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान हो तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ध्यान से समझना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी प्रेजेंट. ये जो ऑर्थो है तो ये NO2 का O और OH का, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है. सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट. वेयर इज इन पैरा नाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. सो बाई स्टीम डिस्टिलेशन दे कैन बी सेपरेटेड. एंड कॉन्सेंट्रेटेड में क्या याद रखना है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विल बी फॉर्म्ड. सो टू कंडीशंस आर देयर. सेकेंड रिएक्शन इज हेलोजनेशन रिएक्शन. हेलोजनेशन, यू नो, हेलोजन से ट्रीटमेंट करेंगे. सो फिनॉल ये कैसा होता है बेटा? सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी एंड लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन देगा. सो फिनॉल ब्रोमाइन डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड. ये रिएक्शन कई बार बोर्ड में आता है, इसलिए इसको एकदम स्टार मार्क करके लर्न करना. ठीक है. सो फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमाइन इन कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व किया ब्रोमाइन को, तो टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एज यू सी, 2-bromophenol and 4-bromophenol. This will be minor product and this will be major product. And directly when Br2 water, bromine water के साथ ट्रीटमेंट किया, then ये दोनों रिएक्शन आपको एकदम ध्यान में रखना है. Then phenol plus 3Br2 will give us 2,4,6 tribromophenol. 2,4,6 tribromophenol. यूजुअल जो हेलोजनेशन होता है ना बेंजीन का, दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए लेविस एसिड लाइक FeBr3. हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा है FeBr3 के प्रेजेंस में. ठीक है. इन केस ऑफ फिनॉल्स द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी लेविस एसिड. ठीक है. एंड इट विल फॉर्म, दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. सो इट इज़ वाइट precipitate of 2,4,6 tribromophenol will be formed. Now next reaction, कोल्बेज रिएक्शन या कोल्ब्स रिएक्शन. बेटा एग्जाम में कैसे आएंगे क्वेश्चन कि एक्सप्लेन 2 मार्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन कोल्बेज रिएक्शन ऑफ फिनॉल. सो फिनॉल के कंपैरिजन में ये जो फेनॉक्साइड बना है ना, सोडियम फेनॉक्साइड, ये ज़्यादा एक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए. सो पहले तो NaOH से ट्रीटमेंट करा दिया, ONaUC, सोडियम फेनॉक्साइड विल बी फॉर्म, एंड नाउ इट विल बी ट्रीटेड विद CO2 एंड H+ आयन के प्रेजेंस में. इट विल फॉर्म द कंपाउंड, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया. सो इट विल फॉर्म 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. दिख रहा है? अब ये नंबर 1 हो गया ना कार्बन, COOH है तो. सो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैलिसाइलिक एसिड. ओके. नेक्स्ट रिएक्शन इज रेमर-टेमन रिएक्शन या रेमर-टाइमन रिएक्शन, वट एवर यू प्रोनाउंस. phenol in presence of chloroform and aqueous NaOH. So again intermediate product will be formed. NaOH से जैसे ही ट्रीटमेंट होगा वहाँ ONA लगा देने का. ठीक है ना.
CHCl2, it will be attached. Then again it will be treated with NaOH. So sodium phenoxide तो था ही था. Now CHCl2 के बदले CHO aldehyde group आ गया. Okay. And then again it is treated with H plus ion. तो ये बन गया salicylaldehyde. Can you see children? यहाँ OH है, यहाँ CHO है. Let me write it again. salicylaldehyde. This is, ठीक है, यहाँ OH कर दो, OH, और यहाँ कर दो CHO, right? So this is the structure of salicylaldehyde. Then next reaction is very common to us. 11th में भी हमने पढ़ा है. Phenol plus zinc dust. It will give us benzene plus ZNO. Preparation of benzene, do you remember? 11th second semester में हमने पढ़ा हुआ था. Then ये भी reaction बेटा बहुत ही important है. That is 1 mark question in MCQ it can come. Phenol, when it is treated with chromic acid, then it will give us conjugated diketone. इसका नाम होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा है? conjugated डाई, देखो 2 O ग्रुप लगा हुआ है, CO ग्रुप. So it is conjugated diketone and the name of the compound is benzoquinone. ठीक है. Na2Cr2O7 H2SO4 या chromic acid के प्रेजेंस में. Then some commercially important alcohols are, first one is methanol. Methanol में क्या है बेटा कि CH3OH, it is also known as wood spirit. 1 mark question. Why? Because it was obtained from destructive distillation of wood. Nowadays it is formed by CO plus 2H2 in presence of ZNOCr2O3 and high temperature and pressure, as you see 573 673 Kelvin and 200 से 300 atmospheric pressure पे it will give us methanol. ठीक है, इसको कहते हैं. Today it is produced like this. It is a colorless liquid and it boils at 337 Kelvin. It is highly poisonous in nature. Ingestion of even small quantities of methanol can cause blindness and large quantities can cause death. I don't know, कभी तुमने न्यूज़ में सुना होगा कि जो देसी जो ड्रिंक बनाते हैं दारू, उसमें कभी कभी क्या होता है, कोई भी कारण से मिक्स इथेनॉल के बदले उसमें मीथेनॉल फॉर्म हो जाता है और बहुत सारे लोग उसकी डेथ हो जाती है. इट इज़ ड्यू टू दिस मीथेनॉल ओनली. ओके, नाउ सेकेंड इज इथेनॉल. ठीक है, सम कॉमन एल्कोहल्स. इथेनॉल, इट कमर्शियल प्रोडक्शन इज बाय फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन कैसे करते हैं? ये शुगर दिख रहा है सबको, C12H22O11. शुगर या तो ग्रेप्स में हो या मोलेसेज में हो या कहीं भी, शुगर इज नाउ treated with H2O in presence of invertase enzyme. So it will first give this inversion of sugar में हमने लास्ट पढ़ा भी है पीछे. So glucose plus fructose will be formed, C6H12O6 and फिर याद है तो मैं बताया था ये एल्डोहेक्सोज है, ये कीटोहेक्सोज है. So this is C6H12O6 जो भी शुगर है, शुगर से जो बना ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. देन जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में इट विल फॉर्म इथेनॉल. ठीक है, and plus CO2. So this is the fermentation reaction. When grapes are crushed, grapes जो होता है ना बेटा, उसमें बहुत हाई क्वालिटी ऑफ शुगर, हाई शुगर होता है. तो उस शुगर, उस ग्रेप्स के जो ऊपर वाला लेयर है उसके ऊपर यीस्ट होता है, यीस्ट है ना. सो व्हेन ग्रेप्स आर क्रस्ड, शुगर ऑफ ग्रेप्स एंड दैट यीस्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है एंजाइम्स, दे कम इन कॉन्टैक्ट एंड द फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस. ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनता है. लेकिन ये एनएरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट. CO2 गैस इज रिलीज्ड. द एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहिबिटेड. इनहिबिटेड यानी स्टॉप कर देना. अंडरस्टूड? एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहिबिटेड व्हेन द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फॉर्म्स एक्सीड्स 14%. तो फिर अपने आप ही वो स्टॉप हो जाता है जाइमेज का एक्शन. एक नया टर्म आया, दैट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल. यू नो, इथाइल अल्कोहल को लोग यूज़ करते हैं ड्रिंक बनाने में, शराब बनाने में. सो उसकी तरह उसको यूज़ करते हैं, उसका कुछ परसेंटेज रहता है हर तरह की ड्रिंक में. और मेडिसिन्स में भी इसका यूज़ होता है बेटा, ऐसा नहीं कि उसी में यूज़ होता है, लैब में तो खैर होता ही है. सो द कमर्शियल अल्कोहल इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय. क्यों उसको अनफिट बनाना जरूरी नहीं, तो जिनको आदत होगी वो ले लेंगे. सो बाय मिक्सिंग इट इन विथ सम कॉपर सल्फेट, तो उससे कलर आ गया. एंड पायरीडीन, एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है पायरीडीन. देन इनको दोनों को मिक्स कर दिया और इट इज़ नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल. इसको तुम कहीं किसी क्वेश्चन में टैग में ये आ सकता है, व्हाट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ये ध्यान रखना.
Now alcohol and phenol are over. Now ethers. Ethers में प्रिपरेशन इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. तो तुम बोलोगे टीचर अभी तो आपने लास्ट में पढ़ाया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से इथीन बनता है या कोई भी एल्कीन बनता है. ठीक है. इफ़ इट इज़ इथाइल अल्कोहल तो इथीन बनेगा, जो प्रोपाइल अल्कोहल है तो प्रोपीन बनेगा. सो यू सी डिहाइड्रेशन पढ़ा था ना हमने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 443 केल्विन टेम्परेचर पे इट विल गिव इथीन. बट व्हेन it happens at reaction conditions are changed, it is at 413 Kelvin, तो ये बन जाएगा डाईइथाइल ईथर. ठीक है. C2H5 O C2H5. ठीक है. ये बन गया डाईइथाइल ईथर. और व्हेन इट इज टेम्परेचर इज मोर देन इट विल फॉर्म इथीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. ओके. दिस इज ए SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, हमने पढ़ा है 10th लेसन में. अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन ए प्रोटोनेटेड एल्कोहल. यू सी हियर, ये एल्कोहल है CH3CH2OH प्लस H प्लस, कहाँ से आया, एसिड से ट्रीटमेंट कर रहे हैं. तो अब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक H इसमें ऐड हो गया. डू यू सी. नाउ सेकेंड स्टेप में दिस CH3CH2HOH. ओके. सो एक एल्कोहल ले लो, फिर से मॉलिक्यूल CH3CH2OH प्लस CH3CH2, ये वाला मॉलिक्यूल उठा लो, प्रोटोनेटेड एल्कोहल. नाउ यू सी, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं. सो इट विल बिकम नाउ CH3CH2O, H अपनी जगह है, और CH2CH3, H2O विल बी रिमूव्ड. करेक्ट. आफ्टरवर्ड्स द थर्ड स्टेप, दैट इज़ एक और हाइड्रोजन हटाना है यहाँ से, दिख रहा है एक्स्ट्रा. सो दिस अगेंस्ट दिस कंपाउंड विल गिव अस डायरेक्टली, इट विल गिव अस CH3CH2O CH2CH3 प्लस दिस H प्लस इज रिमूव्ड. क्यों? क्योंकि द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड हियर. सो इट विल बी नाउ सेपरेटेड. इलेक्ट्रॉन हट गया इसलिए H प्लस आयन विल बी देयर. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN2 reaction, that is nucleophilic bimolecular reaction of CH3CH2OH, which gives us diethyl ether. Now we will come for Williamson synthesis. It is the best lab method suitable for 4 symmetrical and asymmetrical ethers. Both can be prepared. So RX, that is haloalkane plus RONA will give us ROR dash. Ether is formed plus NaX. ठीक है. 3 डिग्री जो है ये होगा एल्काइल हैलाइड, वो ये रिएक्शन नहीं देगा. ठीक है. नो ईथर विल बी फॉर्म्ड. यू सी दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड टर्शरी. वाई? देखो ध्यान से, ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, सो इट इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड. व्हेन इट इज ट्रीटेड इन द सेम वे, NaOCH3, it will give us 2-methyl propene plus CH3OH. As you see, no ether is formed. Therefore, I have written here 3 डिग्री और 2 डिग्री में कोई इतना ईथर का प्रोडक्शन नहीं होता. इट इज़ नॉट बेस्ट सुटेड फॉर देम, बट प्राइमरी एल्काइल हैलाइड गिव बेटर रिजल्ट्स. ठीक है. फिनॉल्स आर कन्वर्टेड टू ईथर. ये फिनॉल है, NaOH से पता ही तुमको, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया, दिख रहा है. जैसे ही NaOH से ट्रीटमेंट होगा सोडियम फेनॉक्साइड बना दो. अब ये RX से ट्रीटमेंट होगा एल्काइल हैलाइड से, देन इट विल गिव अस ईथर. दिख रहा है, OR, फिनाइल ग्रुप OR. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर? ईथर में CO बॉन्ड है, सो पोलैरिटी इज देयर, सो नेट डाइपोल मोमेंट इज देयर. ठीक है. एंड द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. वीक पोलैरिटी तो है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट्स को ये अफेक्ट नहीं करता है. लाइक अगर बुक में देखो तो नॉर्मल पेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट है 309.1, वेयर एज एथॉक्सी इथेन, ठीक है, 307.6 एंड हियर इट इज़ 390. क्योंकि इनका क्यों ऐसे तीनों को कंपेयर करने बेटा? क्योंकि इन तीनों की मॉलिक्यूलर मासेज अप्रॉक्सीमेटली थोड़े ही सेम ही है, बट द बॉइलिंग पॉइंट इज लाइक दिस. करेक्ट. Therefore, I have written CO bond is there, so polarity is there, but this polarity does not affect their boiling points.
Correct? Now you can see that here the boiling point is 307 and here 390. ऐसा क्यों होता है बेटा? इसका अल्कोहल का क्यों इतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास सेम है? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा व्हेन बॉन्ड्स विल बी स्ट्रॉन्गर, तो लेट बॉयल होगा. तो हियर इन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल मेक्स द बॉइलिंग पॉइंट हाई. नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स. एक बात ध्यान में रखना, ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. ओके, यानी इतना जल्दी ये कोई रिएक्शन नहीं देता, ड्रास्टिक कंडीशन में ही होता. सो ईथर प्लस HX विल गिव अस RX, दिख रहा है, एंड ROH. फिर ROH प्लस HX विल गिव अस RX प्लस HO, यानी 2 alkyl halides will be formed. Similarly, here it is alkyl aryl ether plus HX will give us phenol. ठीक है, OH प्लस R and X will form RX. रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स का जो सीरीज है, HI विल बी मोस्ट रिएक्टिव, देन HBr, देन HCl. ध्यान रखना हाइड्रोजन हैलाइड में. क्यों हाइड्रोजन हैलाइड? बिकॉज इट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हैलाइड. करेक्ट. देन कम्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. सो इनमें हैलोजेनेशन, फर्स्ट इज हैलोजेनेशन. सो ब्रोमाइन इन इथेनोइक एसिड के साथ ट्रीटमेंट कराया, एनिसोल का OCH3 लगाया, नहीं एनिसोल हो गया. सो इट इज ट्रीट या 2 पोजिशंस विल बी देयर अगेन, 4th पोजिशन एंड 2nd पोजिशन. सो पैरा ब्रोमो एनिसोल एंड ऑर्थो ब्रेमो एनिसोल. ऑर्थो वाला हमेशा माइनर प्रोडक्ट होगा और मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा ब्रोमो एनिसोल. करेक्ट. एंड इसका कितना परसेंट प्रोड्यूस होता है? अप्रॉक्सीमेटली 90% इज प्रोड्यूस्ड. As I said you, ethers are very lazy type. They are least reactive. Okay. Then also they go for Friedel-Crafts reaction. Alkyl and acyl groups are introduced at ortho and para position by reactions with alkyl halide and acyl halide in presence of anhydrous AlCl3 as catalyst. Anhydrous AlCl3 तुमको ध्यान होगा, हमने 11th में ही पढ़ा था. This is also known as Lewis acid. Okay. So here it is anisole again, OCH3 plus CH3Cl will give us, in presence of anhydrous AlCl3 and carbon disulfide, it will give us 2-methoxytoluene. ये टोलुइन है, 2 पे मेथॉक्सी लगा दिया. सो 2-methoxytoluene and 4-methoxytoluene. करेक्ट. देन अगेन anisole plus CH3COCl. So acylation reaction will be there. इथेनोइल क्लोराइड, कॉमन IUPAC नेम क्या है बेटा इसका? इथेनो, 2 कार्बन है इसलिए इथेनोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. इट विल गिव अस 2 प्रोडक्ट्स, 2-methoxy एसीटोफिनोन. ठीक है, 2 पे मेथॉक्सी एसीटोफिनोन COCH3 एंड 4-methoxy एसीटोफिनोन. दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट. देन नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन कैसे करते हैं बेटा? हर में अपन ने सही देखा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3. सो 2nd पोजीशन पे नाइट्रो एंड 4th पोजीशन पे नाइट्रो. 2nd पोजीशन पे अगर नाइट्रो आया, देन 2 नाइट्रो एनिसोल एंड 4 नाइट्रो एनिसोल. 2 नाइट्रो एनिसोल विल बी द माइनर प्रोडक्ट एंड 4 नाइट्रो एनिसोल विल बी द मेजर प्रोडक्ट. सो द लेसन इज ओवर. You try to solve the questions and tomorrow we will start lesson number 12.